Hi everybody, welcome to the Empress Path Tarot. I am Nandini Vig and today I am here to read for all the single people. और अगर आपने ये चूज किया है और आप रिलेशनशिप में हैं then it's also okay. Might be आप कंफर्म कर रहे हो कि your person has all the traits जो आप पाइल चूज करें या नहीं, और अगर आप सिंगल हो तो आपने इसलिए चूज किया है knowing that कि who is coming into your life, who is going to pamper you, who is your dream connection, what is your dream connection, and let's see. I really hope कि हम इस रीडिंग के थ्रू किसी भी कार्मिक का रीड ना करें। कोई भी कार्मिक, क्योंकि कार्मिक देखो हर एक रिलेशनशिप कार्मिक होता है, बट कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें पुश करते हैं ग्रो करने के लिए, एंड वो जो जर्नी और वो स्टोरी होती है वो हमेशा पेनफुल और थोड़ी यू नो या पेनफुल होती है, बट वी विल मेक श्योर, वी विल प्रे बिफोर सिलेक्शन एंड बिफोर टेकिंग योर पाइल्स, दैट हम किसी भी कार्मिक को अट्रैक्ट ना करें, हम उसकी रीडिंग अट्रैक्ट ना करें, हम उसकी फीलिंग्स को अट्रैक्ट ना करें। यस, आपकी रीडिंग में शायद पास्ट का पेन आ सकता है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू हील, बट व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम यूनिवर्स इज दैट आपके पर्सन के ट्रेट्स कैसे हो सकते हैं, ये कनेक्शन कैसा हो सकता है, इस कनेक्शन की ब्लेसिंग क्या हो सकती है, सो हम वो देखेंगे। So this is pile number 1, 2, 3, 4. 1 is this cute little frog. 2 is this pyara sa white teddy and the card is manifest. Pile number 3 is allow love and a panda. Pile number 4 is I think hippo and card explore. जो भी आप कार्ड या एक प्यारा सा एनिमल जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, चूज इट, प्रेइंग दैट आई वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर कनेक्शन, फ्यूचर पर्सन हु इज कमिंग सून, बट आई डोंट वांट टू नो अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू माय पास्ट एंड माय एक्स या आपका कोई भी तरह का हार्ट ब्रेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। वी विल स्टार्ट विद पाइल ए। Hi, pile number 1. If you were drawn to this card and little frog, this is your pile. Let's see आपका future connection, true divine sent connection कैसा होने वाला है, क्या traits होंगे person के। We will go through all of this. And before doing that, मेरा first card, तो जो ये फर्स्ट कार्ड है मैंने ये निकाला है सोच के कि अब तक आपने क्या लव रिलेशनशिप्स में अब तक आपने क्या डील किया है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद इट। एस्केप। लव इज एन इमोशनल एस्केप फॉर यू, बी श्योर you are getting involved for the right reasons. Pile number 1। पहले अगर हम बात करें कि आप इस कार्ड से ड्रॉन थे, तो आस्क फॉर अ साइन। मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं आपने टॉक्सिसिटी को डील किया है, एंड आपने कुछ खुद भी टॉक्सिक ट्रेट्स अपना लिए थे जो पहले आपको पता नहीं चलता था, बट नाउ यू आर अवेयर दैट a lot of relationships या friendships या one sided love, किसी भी area of where it's attraction, yeah, attraction is the right word, maybe आप attracted कुछ लोगों से हुए हो, but now you are looking for a sign that I think that you recognize that आपने बहुत emotions को escape करने के लिए अट्रैक्टेड आप ऑटोमेटिकली हो, वो एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है जब हम अपने बहुत ही बरिड इमोशंस को, पेनफुल इमोशंस को बरी करने के लिए अट्रैक्शन में, लव रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं। वो भी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है, बट आई थिंक नाउ इज द टाइम दैट यू know very well, you are very well you know you have understood your own feelings कि मैं
ऐसे क्यों ड्रॉन होती हूँ, या मैं शायद अपने इमोशन से भागने के लिए एक फ्रेंडशिप में आती हूँ या रिलेशनशिप में आती हूँ या आता हूँ। तो आपको ये एक टेंडेंसी है जो आपको छोड़नी है, कि आपको अपने इमोशन को, आपको अपने पेन को एस्केप करने के लिए, आपको किसी भी तरह एस्केप ढूँढने के लिए, एस्केप मतलब कि किसी भी चीज़ से भागने के लिए आपको कोई फ्रेंडशिप या किसी रिलेशनशिप में जंप इन नहीं करना है, जो आपने शायद अब तक किया है। तो आप अपने इमोशन को हील करो इन अ वे। सेकंड कार्ड इज कि आपको करना क्या चाहिए, व्हाट प्रैक्टिकल थिंग यू नीड टू डू फॉर दिस। शैडो वर्क, अनकवर एवरी पार्ट ऑफ यू दैट हैज बीन रिप्रेस्ड एंड अबैंडन्ड। एग्जैक्टली, बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है इस कार्ड से। मैं कार्ड पहले कभी नहीं देखती हूँ, मैं बस पाइल बनाती हूँ एंड देन आई स्प्रेड, बट ये इतनी अच्छी तरह अलाइंड होता है। आप एस्केप करते आए हो बहुत सारे पेन को, बहुत सारे इमोशंस को जो आप अंदर रखते आए हो, बट देन इट रिक्वायर्स कि आप सिट विद इट, फील योर इमोशंस, राइट रिलीज लेटर्स। जिस जिस एरिया में आपको पेन महसूस हुई है, आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, वर्क प्लेस में, स्कूल में, जो भी आपकी खराब मेमोरीज हैं, शायद आपने अपने आप को बहुत पेन दिया है, तो आपका बहुत सारा शैडो वर्क रिक्वायर है। या शायद बहुत सारा नहीं, बट अभी के लिए कुछ एक बहुत सप्रेस्ड अबैंडन्ड इमोशंस हैं जो आपको डील करने पड़ेंगे बिफोर यू मीट योर कनेक्शन, बिफोर यू मीट द राइट काइंड ऑफ पर्सन, जो डिवाइन, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो डिवाइन आपको भेजना चाहता है। आप अपने इमोशन को, अपने पेन को प्लीज एस्केप मत करो, और एस्केप करने के चक्कर में गलत लोगों के साथ आप डील मत करो। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है। एंड आई थिंक आप इस लूप से भी तंग, आप भी इस लूप से तंग हो अपने इस सेम टेंडेंसी से, जिसकी वजह से आप एक, यू आर आस्किंग फॉर अ साइन, बट इट्स अ हार्श ट्रूथ, पाइल पाइल नंबर वन, कि जब तक हम अपने पेन को एक्नॉलेज नहीं करते, जब तक हम अपने हीलिंग को टाइम नहीं देते हैं, तो तब तक राइट काइंड ऑफ पर्सन, राइट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे पास नहीं आती हैं। तो जितना मर्जी आप रीडिंग सुनेंगे, जितना मर्जी आप वरी करेंगे कि आपका एक्चुअल पर्सन कब आएगा, एक्चुअल प्यार का प्लेस आपके लिए डेफिनेटली बनेगा, बट उससे पहले एक आपको चीज़ करनी है कि अपनी पुरानी टेंडेंसीज को छोड़ के जाने की। लोगों को भी जल्दी जल्दी, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका होता है कि फाइट नहीं कर सकते, हम डील नहीं कर सकते, तो इसको बस साइड पे करते हैं। मतलब कुछ आपकी बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जो आपको पता है कि आप एस्केप करते हो, आप रियल प्रॉब्लम को एस्केप करते हो, या अपने फीलिंग्स को एस्केप करते हो रिलेशनशिप्स के अंदर, या ऑब्सेसिवली फ्रेंडशिप्स करते हो, बात करते हो, सो दैट आप अपनी पेन को महसूस ना कर सको। तो इस लूप को आप प्लीज स्टॉप करो, क्योंकि वो अम, एक प्रॉब्लम बन रहा है आपके राइट काइंड ऑफ पर्सन को एंटर करने में लाइफ में। लेट्स सी आपका फ्यूचर कनेक्शन या लव के लिए अभी फिलहाल ये कार्ड में गाइडेंस क्या है। आई कांट शो ये पिक्चर बिकॉज कहीं यूट्यूब प्रॉब्लम क्रिएट करे। बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. So I think if you are already in a relationship or you like somebody, या आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो या आने वाले टाइम में होगे, या फिर आप अब तक जिन तरीके के लोगों से डील करते आए हो, बहुत सारी चीज़ें आपके, आप जो सामने वाले के अंदर एडमायर करते हो वो आप भी पोजेस करते हो, एंड जो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं सामने वाले के बारे में, वो आपकी भी रिफ्लेक्शन है। तो जैसे ये शैडो वर्क आया है, अब तक आप, शैडो वर्क के लिए ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है कि अब तक जिन रिलेशनशिप्स में आप रहे हो, आपको उनके कुछ ट्रेड्स अच्छे नहीं लगे हैं, जिनके वजह से ब्रेकअप हुआ, जिनकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया। वो ट्रेड्स हो सकते हैं जो आपके अंदर भी हैं, सप्रेस हैं, और दे आर आस्किंग फॉर दैट अटेंशन, कि आप उनको हील करो। सो शायद आपके पार्टनर की आदत हो एस्केप करने की, या मतलब आई मीन एक्स पार्टनर की या एक्स फ्रेंडशिप्स में,
ये प्रॉब्लम हो कि आपके इमोशन को एक्नॉलेज नहीं वो करते थे या टाल देते थे टाइम, मतलब आप आपकी फीलिंग, आपको अबैंडन्ड फील होता था, दैट कि केयर और सुना नहीं जा रहा, अनहर्ड फील होता है। तो वो वही ट्रेड्स हैं जो आपके अंदर हैं और आप अपने आप के साथ डील जैसे करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हेल्प कर सकती है रिफ्लेक्ट करने में कि पास्ट रिलेशनशिप्स में लोगों के मोस्टली ट्रेट्स क्या रहे हैं। शायद वो ट्रेट्स, वो फीलिंग, वो पेन मुझे ये याद दिलाना चाह रहा है कि मुझे वो हील करना है अपने अंदर। एंड एक और चीज़ है, अ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपकमिंग पर्सन की बहुत सारी क्वालिटीज आपके साथ मैच करने वाली हैं। व्हाट आई ऑलरेडी फील इज दैट देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कलेक्टिवली पसंद है या कलेक्टिवली नहीं पसंद है। तो आपके अपकमिंग कनेक्शन में जो एक अच्छा कनेक्शन होने वाला है, वो मुझे लगता है कि आप दोनों के ट्रेट्स, आप दोनों की लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत तरीके से मैच करने वाली है। लेट्स सी, ये अब कार्ड्स जो आने वाले हैं, दिस इज द गुड पार्ट। ओके, ये हमारा बहुत हैवी पार्ट था जो आपको डील करना है, जिससे आपको हील करना है। बट नाउ वी आर कमिंग अप टू द पार्ट विच इज रियली फन, विच इज गोइंग टू बी इंसाइटफुल फॉर यू कि आने वाला कनेक्शन का ट्रेट क्या है, कैसे होने वाला है। लेट इट बी ट्रस्ट यूनिवर्स विजडम। There is more to the situation than meets the eye. Set aside the need to know and control the outcome. You may be surprised by what happens. So I think अगर आप बहुत वरी कर रहे हो कि आपका आने वाला कल क्या होगा, आने वाला पर्सन क्या होगा, तो सरेंडर करो, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड इट्स विजडम एंड योर डेस्टिनी। तो बहुत इजीली चीज़ें आपके लिए होंगी। और अगर हम ट्रेड की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पर्सन के साथ बहुत फ्री महसूस होने वाला है। योर पर्सन इज गोइंग टू बी, और या आपके ट्रेट हैं, जैसे मैंने बोला आप दोनों के ट्रेट्स बहुत मिलने वाले हैं। तो शायद आप बहुत फ्री फ्लोइंग कपल होगे, जिसको ऐसा होगा कि आने दो, जो आता है आने दो, हम डील कर लेंगे। एंड ये एक बहुत अच्छा ट्रेट होने वाला है, दैट लेट इट बी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कामनेस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव म्यूचुअली। जो आपको लगेगा कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप दोनों एक दूसरे को फेथ बढ़ाने में, और वो एक वाइब, लेट इट बी, वील टेक केयर ऑफ इट व्हेन इट कम्स, यू डोंट हैव टू वरी वाली वाइब मुझे महसूस हो रही है। लेट्स सी और क्या ट्रेट्स होने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। आई थिंक हम इसको एक बार टैरो को यहाँ करते हैं। फर्स्ट चीज, बैक एंड फोर्थ, changing your mind or being confused emotionally. Wish granted, it becomes a fairy tale when you make it real. Love stories, communicating and saying what needs to be said. Okay, so I think pile number one, जब आपका ये person आएगा, okay, when you will have this person in your life, you universe is asking you to please 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 have faith, have trust, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, बिकॉज आपका एस्केप मैकेनिज्म, शायद ये एक ऐसा ट्रेड रहा है कि जब कोई आपके पास आने वाला होता है, या जब आपके सामने कोई अपना दिखाता है कि वो अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, तो आपकी ऑलरेडी अपने पास पेन और अपनी लॉट ऑफ चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे सिर्फ दोस्ती तक चाहिए, मुझे उससे आगे कुछ नहीं चाहिए। तो शायद आपका ये एक पैटर्न है, या तो ओवर इंडल्जिंग है या बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं करते हो। तो ये आप देखो कि आपके लिए क्या ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। बट उस टाइम पे यूनिवर्स वांट्स यू टू टेल दैट व्हेन यू हैव योर एक्चुअल कनेक्शन विद यू, प्लीज लेट इट बी, लेट इट बी, लेट यूनिवर्स हैंडल इट। थोड़ा ट्रस्ट के साथ चलना। और बैक एंड फोर्थ का ये एनर्जी है, शायद जब आपका पर्सन आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर आपको एक बार भी लगेगा कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है, फिर कुछ थोड़ा सा गैप आ गया, फिर कुछ अच्छा हो रहा है, फिर गैप आ गया। तो शायद आपकी तरफ से हो, शायद सामने वाले की तरफ से हो। बट इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट की है दैट जब ये रिलेशनशिप एंटर होगा, या वो एनर्जी होगी कि कभी लग रहा है कि हाँ अच्छा चल रहा है, या कभी डाउट आ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू हैव फेथ। एंड सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कम्युनिकेट वेरी क्लियरली।
एंड ये कम्युनिकेशन का चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। ये पाइल स्टार्ट करने से पहले मेरे को ऐसा लगा कि शायद आपको थ्रोट का प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ ज़्यादा रहता होगा, और अगर वो नहीं रहता तो मुझे इतना ज़रूर लग रहा था कि इस पाइल को थ्रोट चक्र का थोड़ा ब्लॉकेज है। एंड उसको ठीक करने के लिए, अगर ब्लॉकेज है तो इसका मतलब आप कम्युनिकेट नहीं करते, जो आपका मतलब यू होल्ड योर सेल्फ बैक। आप सही इमोशन को सही टाइम पे कम्युनिकेट नहीं करते। वो चीज़ आपको ठीक करनी है कि आपको ठीक है, वी ऑल विल टेक टाइम, हम सबको एक टाइम चाहिए होता है टू ट्रस्ट अ पर्सन, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट कई बार क्या होता है, जब हम सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कहाँ तक चलेगा, देखते हैं कहाँ तक चलेगा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं उस दौरान, अगर आप अपने रियल इमोशन को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक रियल कनेक्शन है, जैसे कि वो होगा क्योंकि हमने वही पूछा है, तो आपकी तरफ से ये रिक्वायर्ड है कि यू हैव टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एंड यू हैव टू सरेंडर। कि आप शायद यू विल वरी कि पता नहीं सामने से रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, अगर मुझे ऐसा, अगर मुझे छोड़ के चला गया, या अगर मेरे को पेन महसूस हुआ, अगर मुझे रिजेक्शन मिला तो मुझे कैसा लगेगा। आप बहुत सारे साइंस से आस्क, मतलब यू आस्क अबाउट अ लॉट ऑफ साइंस। शायद वो पर्सन अभी एक्चुअल में आपके पास आ भी चुका है, शायद आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो कि आप यू आर आस्किंग फॉर साइन कि क्या ये वही है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, पाइल नंबर वन, मोस्ट प्रोबेबली ये वही हो सकता है, आपका पर्सन ही हो सकता है। आपको खुद के हार्ट पे विश्वास रखना है, थोड़ा अपने इश्यूज को, अपने पेन को एक बार के लिए आप अपना एक्नॉलेज करो, अपने आप को प्यार दो, हैव फेथ। यू आर आस्किंग फॉर अ साइन बिकॉज बैक एंड फोर्थ जा रहा है दिमाग आपका कि क्या सही है क्या गलत है। बट लेट मी टेल यू, आपको क्लैरिटी सही गलत का तभी पता चल जाएगा अगर आप अपने इमोशन को कम्युनिकेट करोगे। से व्हाट यू मीन विदाउट फियरिंग कि आगे से क्या मिलने वाला है मुझे। आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो पॉजिटिव होगा तो आपको पता चल जाएगा यही मेरा पर्सन है मूविंग फॉरवर्ड। अगर आपको कुछ भी उसमें अड़चन दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, यू विल अंडरस्टैंड एंड हैव फेथ दैट मे बी दिस इज नॉट माई गाय और दिस इज नॉट माई गर्ल। ओके, सो यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली बिकॉज उस पर्सन को पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और आपका भी दिल हल्का होना चाहिए, rather than you sitting and watching a reading or maybe thinking 100 things at the same time about the connection। आपका दिल भी हल्का होना चाहिए, so just communicate it very politely and आपको पता चल जाएगा। एंड मुझे जो लगता है, विश ग्रांटेड लव स्टोरीज, दिस इज गोइंग टू एंड अप वेरी वेल। एंड अगर आप किसी कार्मिक के साथ हो और अगर ये फीलिंग उसके साथ आ रही है, तो दिस विल एंड अल्टीमेटली। ये हम एक प्योर, एक अच्छे कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही, सक्सेसफुल ही होगा। वॉट यू नीड टू डू इज हैव फेथ, कम्युनिकेट। एंड मैं अगर ये बात करूं कि फ्यूचर रिलेशनशिप की होने क्या वाली है, आपकी बहुत सारी विशेष ग्रांट ग्रांट की जाएंगी। आपके जो भी अब तक मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि आप दोनों को, या आपको स्पेशली, एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लव स्टोरी चाहिए थी, जिसमें बहुत सारा काइंडनेस, बहुत सारा यू नो लव लेटर लिखना, छोटे छोटे गिफ्ट्स प्रिपेयर करना। आप इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ करोगे। आप अगर इनडिसाइसिव रहते हो, ठीक है, अगर आपको हमेशा एक क्लैरिटी मांगनी होती है कि क्या होगा, मैं सही चल रही हूँ नहीं, आपका पर्सन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अश्योरेंस। योर पर्सन इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, और आपको बहुत ही इमोशनल स्ट्रेंथ मिलने वाली है आपके पर्सन से। एंड वो बहुत मुझे आपको लगता है आपका पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी चिल। अगर आप चिल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हो, तो आपका पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी चिल, बट शायद आप भी हो, क्योंकि आप दोनों के ट्रेड्स बहुत मैच करेंगे। तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, जस्ट हैव फेथ एंड आपकी सारी विशेस ग्रांट होंगी। बहुत ही प्यारा सा लव स्टोरीज, बहुत प्यारे जेस्चर्स एक्सचेंज होंगे इस रिलेशनशिप में। एंड अगर कोई बैक एंड फोर्थ जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, या प्रॉब्लम आ रहा है, कम्युनिकेट करना आपका एक सही राह आपको तब दिखेगी, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, एंड आपका पर्सन आपको बहुत पुश करेगा, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। नाउ लास्ट थ्री कार्ड्स आर कि आपके पर्सन के ट्रेट्स क्या होने वाले हैं। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल,
पेज ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपके पर्सन को लग्जरी और अच्छा दिखना पसंद आने वाला है, ठीक है? एंड मुझे लगता है पाइल नंबर 1, आप, बिकॉज़ इट्स अ जनरल रीडिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच इट, आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, जिसकी डिसीजन मेकिंग बेटर है, जो हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला है, या जिसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे पर्सन ने नहीं देखे हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि शायद दूसरा पर्सन डाउट ज़्यादा करता है। इट कुड बी यू और योर पार्टनर। शायद डाउट्स ज़्यादा रहते हैं क्योंकि 7 ऑफ कप्स इल्यूजन का कार्ड है, तो बैक एंड फोर्थ इल्यूजन, तो कुछ एक मतलब कन्फ्यूजन हो सकती हैं। आपके पर्सन का ट्रेट हो सकता है या आपका ट्रेट हो सकता है। तो दूसरा पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू बी वेरी क्लियर, और वो जेनरस होने वाले हैं, क्लैरिटी देंगे, बहुत ही जेनरस होंगे विद मनी। इतना उनका फाइनेंशियल स्टेटस होने वाला है कि वो हेल्प करते हैं लोगों की। एंड बहुत ही मतलब उनको स्टाइलिश रहना, घूमना, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लेट इट बी का सेम एनर्जी है, पता है, जिसमें वो बोलता है कि ये दोनों कार्ड्स की बहुत सिमिलर एनर्जी है कि चल देखी जाएगी, पाथ पे देखी जाएगी, चलते चलते देखी जाएगी। तो शायद आप में से एक इंसान बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है कि क्या सही है क्या गलत है, करूं ना करूं। दूसरा पर्सन बोलता है चलते जाते हैं, रास्ते में पता चल जाएगा किधर जाना है, कैसे जाना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एंड दूसरे और ट्रेड्स अगर मैं बात करूं, या अगर और हम बात करें, तो हमको ये पिक हो रहा है कि एक तो आप 6 to 7 वीक्स, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक इंसान को जानते हो जो आपको लग रहा है कि उसके ऐसे ट्रेड्स हैं, तो उसके साथ आपका सक्सेसफुल रिलेशनशिप 6 to 7 वीक्स में हो सकता है, ठीक है? और अगर आप ऑलरेडी बात कर रहे हो इंसान के साथ और वो गैप आ रहा है, तो मेरे ख्याल 1 वीक के अंदर अंदर वो गैप क्लियर हो जाएगा और बात आगे बढ़ जाएगी। एंड अगर आपको लगता है अभी तक कोई आपके दिमाग में नहीं आ रहा है या एकदम नया पर्सन है, तो 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर ये दिस पर्सन विल अराइव। तब तक आपको अपना शैडो वर्क और हीलिंग बहुत करने की ज़रूरत है। इनडिसाइसिव चीज़ों को आपको हील करना है कि आप ये करूँ वो करूँ, बहुत सारे डिसीजंस बनाने होंगे आपको ये 6 to 7 मंथ्स में। उसके बाद आपका राइट काइंड ऑफ पर्सन विल एंटर, जो आपको पुश करेगा घूमने के लिए, पुश करेगा एडवेंचरस होने के लिए, चीज़ों को छोड़ने के लिए। ज़्यादा पकड़ के ना बैठो। अगर कंफ्यूजन है भी, कोई भी इतना सॉर्टेड नहीं होता। योर पर्सन विल बी लाइक कि नोबडी इज इतना सॉर्टेड इन लाइफ। इट्स ओके अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, हम चलते चलते, पाथ को मत छोड़ो, पाथ को चलते चलते हमें क्लियर हो जाएगा। शायद रिलेशनशिप के बारे में, शायद फाइनेंस के बारे में, उनका ये अप्रोच रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली कि देखी जाएगी, टाइम के साथ देखी जाएगी, अभी चिंता मत करो। तो शायद आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट भी ऐसे करो कि हमें नहीं पता कि बहुत 100% कमिटमेंट है, बट लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स हैंग आउट टुगेदर एंड देन विल फिगर आउट वेयर इट गोस। एंड शायद आपको ये अच्छा महसूस कराए कि हाँ, मैं इतना प्रेशर अभी लेना नहीं चाहती हूँ कि मुझे सीधा सीधा आप बोलो कि बस अभी शादी और अभी सब कुछ। तो शायद आप एक टाइम लोगे बात करते करते रहने का, धीरे धीरे आगे चलने का। एंड दिस विल गिव यू मोर सेफ्टी and more security that will see through it how it goes. So that is the vibe of the relationship. You're going to have a lot of fun, and you're going to help a lot of people while being together. शायद आपके पर्सन का फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम हो, वो फाइनेंशियली अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे, कि इतने वेल वो हैं कि वो घूमना फिरना, अच्छा फैशन एंड अच्छा हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, किसी को हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। 7 ऑफ कप्स का यही एनर्जी है, इनमें से एक जना जिसको अभी टाइम लगता है फिगर आउट करने में कि आगे क्या होगा क्या नहीं। बट क्लियर योर डाउट्स, डाउट्स क्लियर करो। और अगर इस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में कुछ टाइम में डाउट्स होंगे, तो लेट इट बी, डोंट गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। विद टाइम आपको क्लियर हो जाएगा कि वेयर इट इज गोइंग, इट्स गोइंग टू बी गुड। एंड पीछे कार्ड लिब्रा है, क्योंकि ये कार्ड जस्टिस है, तो इट इज रूल्ड बाय लिब्रा। तो आपके पर्सन या तो लिब्रा सीजन में आपको मिल सकते हैं, या वो लिब्रा खुद हो सकते हैं। फेयरनेस, जस्टिस, कुछ ऐसे ट्रेट्स। एंड जैसे मैंने अभी पिक किया, तो यहाँ पे आया एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग,
अ वेरी प्रॉस्पेरस बिगिनिंग, शायद आप इकट्ठे काम भी करो, इनिशियली शायद आप एक वर्क प्लेस पे मिलो, तो उसके बाद क्योंकि एक कलीग के साथ हो, अगर आप हो या मतलब वो आपके कलीग हैं या आपके वर्क प्लेस में हैं, तो इट्स डिफिकल्ट यू नो कि स्टार्टिंग में आप फीलिंग एक दूसरे का क्लियर नहीं नहीं पता होता है। I would just suggest if there is any confusion while you're in the friendship time वाला या relationship वाला time, let it go, let it be. थोड़े ही time में आपको clear हो जाएगा, you'll be clear, and I think the confusion वाला part शायद आपकी तरफ से ज़्यादा होने वाला है, and your person will be like कि हाँ I am chill, I'm more chill, and I would suggest कि अभी तू भी pressure मत ले। तो ये होने वाला है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इट्स जस्ट आपके लिए ये सजेशन है कि स्केप मत करना, भागना मत, और शैडो वर्क जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर छोटी मोटी अनबन भी होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, गिव अप मत करना, कम्युनिकेट क्लियरली। शैडो वर्क अपने अंदर देखो कि मुझे ये चीज़ इतनी ट्रिगर क्यों करती है, मुझे ये ट्रेट इतना ट्रिगर क्यों करता है, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है या ये मेरे वूंड से रिलेटेड है। आपको वो ज़रूर देखना है, उससे हील ज़रूर करना है, बट डोंट कम ऑन द कंक्लूजन एकदम राइट अवे कि बस ये नहीं पसंद तो मैं जा रही हूँ या इसको भगा रही हूँ या भगा रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, ये मत करना। आपकी सारी विशेस ग्रांट होंगी एंड इससे मुझे लगता है योर पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेल्दी, वेल्दी होने वाले हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इतना उनके पास वेल्थ डेफिनेटली होने वाला है। एंड आपको लव स्टोरीज और ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। वैसे तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट करना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे जेस्चर्स बनाना, जहाँ पर आप अच्छा सा मैसेज उनको लिख रहे हो या वो आपको लिख रहे हैं, प्यार इजहार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, और अगर आप ज्यादा कप्स वाले हो, शायद आपके पर्सन का प्यार थोड़ा लेट्स गो वॉच मूवी, लेट्स गो हियर, या यहाँ चलते हैं, खाने पीने चलते हैं, शायद आपके पर्सन का लव लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, और मे बी आपका बहुत इमोशनल वाला हो सकता है। बट इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गेट ट्रिगर्ड, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। आप धीरे धीरे कम्युनिकेट करोगे कि अगर कि यू नो हम हमको जाना घूमना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए एक प्यारा सा मैसेज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं तो आपको ट्रिगर नहीं होना, यू हैव टू कम्युनिकेट, एंड सामने वाला आई एम वेरी श्योर विल अंडरस्टैंड, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके, शायद मैं ज्यादा अलग मांग रही हूँ, और इफ देर इज लव आई कैन डू फ्यू थिंग्स फॉर द पर्सन ऑल्सो। सो दिस इज द वाइब आई गेट, एंड आई विश यू लक कि आपका सब अच्छा जाए। जस्ट कीप योर फियर्स असाइड, कीप योर confusions एक साइड पे, have faith, have surrender, universe is going to give all that you deserve, all you want, just to welcome it, to claim it. You have to work on your fears, you have to work on your wounds, and have faith. That is all. And I wish you all the best, pile number one. Like, share, subscribe, and thank you for watching. Hi, pile number two. If you chose this card, manifest, and this white teddy, this is your pile. And since अगर हम इसकी बात करें, we are going to talk about your relationship, upcoming divine connection that universe is going to send you. This is the card of manifestation, and I think that you both are manifesting each other quite powerfully, with a lot of love, with a lot of prayers. I feel बहुत सारी prayers involved हैं. Let's see. Okay, this is the card that is going to tell कि आपने अब तक लव रिलेशनशिप में क्या देखा है, क्या सहा है, थोड़ा शैडो लव, एज यू कैन सी। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट यू हैव dealt with till now. Oh, crushed. You are hurting emotionally right now. You need time to heal before you jump in again. Hmm. A lot of rest, I think, अब तक चाहिए। आपके बहुत सारे विशेस, आपकी बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे ड्रीम्स अब तक क्रश हुए हैं, पाइल नंबर टू। जिस इंसान को आपने सोचा कि आपके लिए है, शायद वो नहीं टर्न आउट हुआ, या आपकी अब तक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप स्ट्रगल करते आए हो। इट कुड नॉट बी जस्ट लव, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसने आपको बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा पेन दिया कि शायद आपको लव लाइफ के लिए अब तक मौका ही नहीं मिला।
ये भी हो सकता है, या फिर अगर आपका लव में आपने एक चांस दिया बट वो वैसा टर्न आउट नहीं हुआ, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन एंड योर होप्स क्रश्ड राइट नाउ एंड यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग. Okay, so up tak for this, what is the practical advice universe is sending to you? Let's see. Open up. Your heart is asked to open. Okay, sorry. You're being asked to open up your heart to another, to let down your walls and trust that they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. सी पाइल नंबर टू, दिस इज वेरी रेजोनेटिंग कि अब तक शायद ना आपका प्यार प्यार से विश्वास उड़ चुका है. मुझे हंसना नहीं चाहिए, इट्स पेनफुल, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इतना सारा पेन डील करके लाइफ में, मे बी फाइनेंशियली, मे बी वर्क वाइज, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या जो भी अब तक आपकी लाइफ रही है, बहुत सारा पेनफुल इवेंट्स बैक टू बैक शायद आए हैं जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट को बिल्कुल क्लोज कर दिया है कि अब तो शायद चारा ही नहीं है, अब तो शायद मौका ही नहीं है, या अब तो बहुत लेट हो गया है, अब तो मुझे लगता ही नहीं कोई होप बची है. बट यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू डू जस्ट वन वेरी सिंपल थिंग which might not be simple for you right now, but you have to open your heart up. You have to have faith in goodness of life. You have to have faith in good things, because pile number two, one thing जो हम manifest ये कार्ड है ना, manifestation, if you know how it works, अगर आप बहुत ही पेन में रह के बहुत नेगेटिव सोचेंगे, बहुत नेगेटिव बिलीव करेंगे, बिलीव में पाइल नंबर टू, यू विल नेवर एवर गेट दिस पर्सन इन योर लाइफ. और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अगर आप नेगेटिविटी को इतना होल्ड करोगे, अपने पास्ट को इतना रिजिडली होल्ड करोगे और ये विश्वास रखोगे कि मेरा तो अभी कुछ नहीं बनेगा, या लोग ऐसे होते हैं या लोग वैसे होते हैं, लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मेरी कोई मदद करने नहीं आया, या अगर आप इतनी नेगेटिव टॉक करोगे अपने साथ या लोगों के साथ, मेरे को तो प्यार पे विश्वास ही नहीं है, या ऐसे है वैसे है, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि फिर आप वही मैनिफेस्ट करोगे. तो यू हैव टू ओपन योर हार्ट फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ, हैव फेथ, यू हैव टू लेट गो अ लॉट ऑफ पेनफुल इवेंट्स जिन्होंने घर कर लिया है आपके दिमाग में, आप उसको हटाओ. यू हैव टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स. वो होंगी भी अगर आप ओपन अप करोगे अच्छे एक्सपीरियंसेस के को लेके, अगर आप फेथ रखोगे कि हाँ प्यार एग्जिस्ट करता है, हाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है, बहुत सारा मिरेकल एग्जिस्ट करता है, अच्छी चीज़ों पे विश्वास रखोगे, अपना हार्ट ओपन करोगे, एक बार विश्वास करोगे कि हाँ शायद मैं कभी ना कभी तो, या अब मैं रेडी तो हूँ किसी अच्छे इंसान पे विश्वास करने के लिए. एंड अगर आपने अच्छा किया है अब तक, अगर आपने मेहनत किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो व्हाई डू यू थिंक दैट यू विल नॉट गेट इट बैक? शायद टाइम थोड़ा डिले हो सकता है, लेट हो जाता है चीज़ें कई बार, बट ऐसा तो नहीं है कि वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे को हमेशा बुरा ही नहीं मिल सकता है. हम कई बार वो विक्टिमहुड में आके बोलते हैं कि नहीं हुआ, नहीं मिला, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट लेट मी टेल यू दैट गुड टाइम्स विल कम, योर पर्सन विल कम, बट यू हैव टू ओपन अप योर हार्ट. You have to believe in goodness, you have to believe in lighter things of life, you have to enjoy, you have to believe in love again, believe in life again. And life is not such a misery जो अब तक आपको लग रही है. Life is not a misery. So you have to open up, you have to have faith to manifest good things in life. Let's see what is your guidance. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. You know, आपको, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बताया जा रहा है इस टाइम पे कि इस दुनिया में जाने के बाद हम सिर्फ अच्छी मेमोरीज लेके जाते हैं. नो डाउट हम अपने बहुत पेनफुल इवेंट्स की मेमोरी भी साथ लेके जाते हैं, बिकॉज वो हमें इसलिए चाहिए कि आने वाले टाइम में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम उसको कैरी ना करें, हम उसको हील करें. बट यू नो, जब आप, जब कोई भी जाएगा इस लाइफ से, या कोई जाता है, तो वो बहुत सारी मेमोरीज उन लोगों के साथ, अपने पैशन के साथ, अगर हमने वो फॉलो किया,
हमने अपनी फैमिली को प्यार दिया, फैमिली से प्यार लिया, हमने कितने टाइम, हमने किस चीज़ में हमें मैक्सिमम खुशी मिली, हमने वो किया। ये सारी मेमोरीज़ हैं जो लाइफ़ को लाइफ़ बनाती हैं और लाइफ़ से जाने के बाद हमें याद रहने वाली हैं। So this card is encouraging you to remember that one day we are all going to die. So don't die every day with this pain. I mean, एक टाइम पे, एक समय पे हमने इस इस सारे साइकिल से निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे, राइट? फिर कौन से बिल्स हमारे, फिर कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स, फिर कौन से हमारे पेंडिंग टास्क, सब एक साइड पे हो जाते हैं। कौन सी हमारी रिजिडनेस, हमारी रंजिशें, हमारी प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ, सब वैनिश हो जाती हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। एंड फिर लोगों को रियलाइज होता है, या सोल को रियलाइज होता है दैट आई विश, आई विश जब मेरे पास वो एक टाइम था तो मैं उसको और चेरिशेबल बना सकता था, मैं और जॉय उसमें ऐड कर सकता था, शायद मैं वो और चीज़ें कर सकता था जो मुझे अच्छी लगती हैं। ये आपके लिए मैसेज इसलिए है क्योंकि लव एंड लवेबल पर्सन जो आपके लिए बना है वो इसलिए एंटर नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में क्योंकि आप अपनी लाइफ को लाइफ की तरह इंजॉय नहीं कर रहे हो। यू आर डाइंग एवरी डे विद पेन। ओके, यू आर डाइंग एवरी डे विद पेन, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर दिन रोना, हर दिन पेन में होना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि आपका पर्सन आ जाए। ऐसा नहीं हो पाता है। हार्श ट्रूथ है कि ऐसा नहीं हो पाता है। यू हैव टू फील दैट लव फॉर लाइफ। यू हैव टू बी अ ब्राइट ब्राइट शाइनिंग सोल जो इस लाइफ में प्यार बांट रही है, प्यार रिसीव कर रही है और इंजॉय कर रही है। मैं ये नहीं बोलती हूँ प्रॉब्लम्स आती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्रॉब्लम्स रियल नहीं होती हैं। पाइल नंबर 2, होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बना दें और हम अच्छी चीज़ पे विश्वास करें ही ना। हमारा ध्यान सारा जो नहीं होना चाहिए उस पे है कि क्या नहीं मुझे चाहिए, मेरा ध्यान हर रोज़ उस पे है। तो अगर आपका ध्यान ही हर रोज़ उस पे है कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कलीग नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बॉस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पेरेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सिबलिंग नहीं चाहिए। आपका अगर ध्यान हर चीज़ कॉन्स्टेंटली यही पे होगा तो आपको वही भर-भर के मिलने वाला है क्योंकि आपका आई, आपकी आँख, आपकी सेंसेस कुछ और देखना ही नहीं चाहती हैं। तो फिर आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे अपने लव्ड वन को? You have to talk nicely to yourself. You have to talk nicely about your life, your love life, for people. You have to open up your heart for people first. Then your connection is going to come. यहाँ तक का गाइडेंस आपके लिए ये था कि अपनी सोच को चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करो, लाइफ में अपनी बातों को चेंज करो। ओनली देन यू आर गोइंग टू हैव योर लव। अदरवाइज अगर आपने इतना स्ट्रांगली विश्वास ये बना दिया कि आपकी लाइफ क्रश्ड है, आपके सपने क्रश्ड हैं और लोग खराब होते हैं, तो आपका सही इवेंट कैसे आएगा लाइफ में? ओके, शायद मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी बोलने के लिए, बट मुझे ऐसा बहुत वो महसूस हुआ टू encourage you, motivate you to look at the brighter side of life now, because it's too much, it's too much. ओके, सो अब हम अच्छे पार्ट में फिगरिंग इट आउट कि आपके अपकमिंग लाइफ पार्टनर जो आएंगे वो होंगे कैसे, वो कनेक्शन कैसा होगा। सो ये फर्स्ट कार्ड है वर्थ। यू डिजर्व गुडनेस। यू आर वर्दी ऑफ ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स, इट इज योर बर्थ राइट, रिगार्डलेस ऑफ योर बिलीफ, ग्रेस, गाइडेंस एंड गिफ्ट्स क्रिएटेड जस्ट फॉर यू अवेट, अवेट योर ओपन हार्ट। अगेन आपकी सारी लाइफ की अच्छी चीजें, गिफ्ट्स, blessings are awaiting for your heart to be open. You are worthy of every blessing. Pile number 2, you are worthy of every blessing. You are worthy of enjoying life like this woman is. Okay, you have to have faith in good, you have to have faith in love, you have to open your heart for goodness, you have to let go of all that is not serving you, because नहीं तो इतना पेन आप डिजर्व नहीं करते हो, इतना पेन अपने आप को देना आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। बातों को छोड़ो, पुराने इवेंट्स को छोड़ो, विश्वास रखो अच्छी चीज़ों पे, अच्छे इंसान पे जो आपकी लाइफ में आने वाला है। मेक स्पेस इन योर हार्ट फॉर दैट पर्सन। हैव फेथ दैट गुड पीपल एग्जिस्ट एंड दैट गुड पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू। अट्रैक्शन,
having great chemistry, or be able to manifest love. Manifest. Yes, you both are attracting each other, definitely. Power balance. Have mutual respect and shared responsibilities. Wow. Stay strong. Fight for love, but choose your battles wisely. ये हमारे 3 कार्ड्स थे जो कनेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। यू आर डेफिनिटली मैनिफेस्टिंग ईच अदर सबकॉन्शियसली। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक-दूसरे को। पावर बैलेंस होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होने। व्हाट इज़ इससे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है कि आपका पर्सन एंड यू आर गोइंग टू शेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद ईच अदर। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट? And third is stay strong. Fight for love, but choose your battles wisely. Your person is going to be very courageous, very strong. इक्वालिटी में बिलीव करने वाले होंगे वो। ये कनेक्शन ऐसा है कि गिव एंड टेक बहुत इक्वल होने वाला है। आप दोनों की अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, आपके अपने ओपिनियंस होंगे, आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी होंगी, बट इकट्ठे मिलके यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट लव, केयर, अटेंशन, रिस्पेक्ट mutually to each other, and that is very beautiful to have. Because I think अगर आप मुझसे पूछें, that is all you need in a person, कि there is attraction, there is love, there is respect, and there is that willingness to fight for your partner when needed. इसमें ये लिखा है कि आप ट्रूथ के लिए फाइट करें, आप अपने लॉयल रहें पार्टनर के लिए। ये ट्रेट्स आपके पार्टनर में भी होंगे और आप में भी हैं, कि आप एक दूसरे के लिए फाइट करोगे इफ नीडेड, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे और एक दूसरे को और स्ट्रांग बनाओगे। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। इट्स गोइंग टू बी एक पावर बैलेंस। दोनों में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा ईगो का, पावर का नहीं होने वाला, पैसे का नहीं होने वाला। इज्जत इक्वल होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली मैनेज होंगी, अट्रैक्शन डेफिनेटली होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एक दूसरे को, और एक दूसरे को पुश करोगे टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, टू वर्क आउट, टू हैव अ वेरी गुड बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफ। अब तक आप बहुत अकेले, डिप्रेस्ड रहे हो, बहुत पेन में रहे हो। कोई इंसान इतना शायद नहीं मिला जो साथ इतना देता हो कि म्यूचुअल इज्जत, मतलब आपको इज्जत भी दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो। शायद अब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ में बहुत पेन में रहे हो कि किसी ने ज़्यादा हेल्प नहीं किया, किसी ने ज़्यादा शेयर नहीं किया। बट लेट मी टेल यू, योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक दैट. Your partner is definitely not going to leave you like that. He or she is going to be your backbone, and you deserve that. You definitely deserve that. Just see your life in a good way now. Have faith that help is going to come, love is going to come. Open your heart for it. Love is going to be beautiful in your life. I am giving you guarantee. पर उसके लिए एक काम करना बस, वर्थ अपनी समझो, अपना दिल खोलो अच्छे इवेंट्स के लिए, पुरानी बातों को छोड़ो। 3 स्टेप्स कर लो, आपका पर्सन आपके पास आने वाला है डेफिनेटली, और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके आने के लिए। ये 3 कार्ड्स हैं आपके पर्सन के ट्रेट्स को जो डिस्क्राइब करेंगे। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। ओके। Your person and you both have went through a lot of transformation in their life. उन्होंने बहुत चीज़ें वेलकम नहीं की, या दोनों में से, आप दोनों में से, दोनों की एनर्जी हो सकती है या आपकी। आप रेजोनेट करो। अगर आपको लगता है जो मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ वो आपको बहुत रेजोनेट करता है, तो इट कुड बी यू ऑल्सो। क्योंकि जब हम एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन की बात करते हैं जो डिवाइनली होता है, तो बहुत सारे लेसन्स हमारे मिलते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सेम गो थ्रू करते हैं। एंड देन जब हम दोनों एक पीक पे आते हैं अपनी जर्नी के, जहाँ पे हम लव, फेथ, सरेंडर, विश्वास रखते हैं एंड बहुत पुरानी चीज़ों को छोड़ के आते हैं, दैट इज़ द टाइम वी मीट। आई थिंक यू और योर पर्सन हैव नॉट बीन वेरी वेलकम्ड और ओपन अप नहीं किया ब्लेसिंग को,
हेल्प को देखते हुए, क्योंकि पेन में थे तो हेल्प ऑफ़र करने की आदत, हेल्प जो ऑफ़र होती है उसको एक्सेप्ट करने की आदत नहीं रही है। और बहुत सारे इल्यूजन्स में, बहुत सारे गलत जगह पे पीपल प्लीज़िंग करके आप दोनों में से कोई या आप दोनों आए हो। आपके पर्सन ने बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है। इट कुड बी उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, इमोशनल एंड फ़िज़िकल हेल्थ मुझे ज़्यादा लग रही है कि उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं। योर पर्सन इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन। व्हाई आई एम सेइंग इट? बिकॉज़ ही और शी हैज़ डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। डोंट थिंक कि सिर्फ़ आपने ही ऐसा महसूस किया है या आपने ही ऐसा गो थ्रू किया है। आपका पर्सन जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर करने की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात करेगा, अट्रैक्शन म्यूचुअल होगा, तो आपको क्या लगता है कि पेनफुल इवेंट्स म्यूचुअल क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने भी इक्वली पेन शेयर किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों गो थ्रू किया है, ट्रांसफ़ॉर्म किया है, बहुत सारा पेन उनको भी मिला है। बट लेट मी टेल यू, वो उससे ट्रांसफ़ॉर्म करके बहुत, मतलब जैसे कि आप और वो, उनका जर्नी बहुत सिमिलर रहा है एंड दे हैव ट्रांसफ़ॉर्म्ड, यू बोथ हैव ट्रांसफ़ॉर्म्ड योरसेल्फ इन अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल वे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ कार्ड। इसको डरना नहीं है देख के। इसका मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में। बहुत लंबे तरीके तरह, बहुत बहुत इयर्स से पेन चलता आ रहा है, अलग अलग तरीके से डाउनफॉल और पेन और बोझ और लेसन्स, बहुत सारे लेसन्स से गो थ्रू किया है। तो ही और शी इज़ गोइंग टू बी वेरी मेच्योर एंड यस, यस शायद वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, ही और शी कुड बी अ स्कॉर्पियो एंड बहुत सारे कप्स हैं, तो इमोशनल, डेफिनेटली योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनल। योर पार्टनर इज कुड बी अ स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि जब स्कॉर्पियो मेजर प्लेसमेंट्स होती हैं या स्कॉर्पियो होते हो तो बहुत सारे आपको हीलिंग करनी होती है, बहुत सारी लेसन्स आपके कार्मिक इन्वॉल्व होते हैं जिसको आपको आगे बढ़ के चलना होता है। एंड आई थिंक यू बोथ हैव डन दैट वर्क वेरी वेल। दैट इज़ वाई आपका मेंटल कैपेसिटी, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें मैच करने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच फॉर ईच अदर, perfect match for each other. It's just one thing you both have to do is open yourself for good experiences in life. And एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ, आस्किंग की पर्सनालिटी क्या होने वाली है आपके पर्सन की, कुछ और हिंट हमें मिले। पेज ऑफ स्वॉर्ड। योर पर्सन माइट बी वेरी कीन लर्न करने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा और लर्न करने के लिए, बुक रीडिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। और नई नई चीज़ें सीखने में, लोगों से बात करने में, अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है उनकी। और ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग के बाद उनका वो चीज़ आया है, दैट नाउ ही इज़ मोर ओपन, he or she is more open towards life, towards good experiences, and universe is asking you to do the same. Be open, and you and your partner are divinely made for each other, and you will have, a destined meeting soon. जस्ट एक चीज़ रिक्वायर्ड है, पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ना, प्यार को, अच्छी चीज़ों को, होप को, अपना हार्ट ओपन अप कर देने के लिए आपको बोला जा रहा है, एंड आपके पर्सन को भी। द टाइम यू बोथ आर गोइंग टू बी ओपन फॉर ईच अदर, बिकॉज मुझे ये मेल फीमेल ये दोनों सेम एनर्जी के लग रहे हैं कि एक इंसान ओवर प्लीजिंग होकर कहीं और फंसा जा रहा है, लॉस्ट है। दूसरा इंसान शायद सामने अच्छी चीज पड़ी है, हीलिंग का चांस है, सब कुछ एकदम सामने है, पर अलाउ ही नहीं कर रहा है पुरानी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप ये रिजिडनेस, ये इतनी ज़ोर से पकड़ी हुई स्टोरीज़ को अगर आप नहीं छोड़ोगे तो ये मुश्किल होगा। अगर आप वेलकम करोगे अपनी लाइफ को एक फ्लो में चलने का, अच्छी चीज़ों में विश्वास रखने का, दोबारा से लाइफ में जॉय, फेथ, चाइल्ड लाइकनेस, मतलब चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म एंड ऐसे एडवेंचरस बनना,
इनोसेंट आंखों से देखना दोबारा, रादर देन ऑल द बैड थिंग्स हैपन टू यू। वो सबको साइड करोगे, ट्रांसफॉर्म होगे, तो आप एक दूसरे को ऐसे ऐसे क्विकली मैनिफेस्ट करोगे। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर नाउ। पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट, heal yourself, be open to life, good is coming to you definitely, blessed be. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Hi, pile number 3. If you chose this cute little panda and this card, allow love, this is your pile. And जैसे हम ये कार्ड की बात करें, allow love, I really feel that your love is just there. Your lover, your divine connection sent by universe is very near to you. It's just you have to allow that person into your life. बाकी हम कार्ड्स देखते हैं कि आपकी पाइल क्या कहती है। मुझे ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कार्ड इज अबाउट कि अब तक आपने क्या फेस किया है, या अब तक एक जो आपके लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड वुंड्स क्या हैं, क्या सफ़र किया है, दिस विल एक्सप्लेन। Tangled, unable to free yourself from a sticky situation, taking a step back helps you to see clearly. So अब तक आई थिंक आप बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे नहीं, मेरा मतलब एक आधा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, या यू नो बेटर व्हाट इज़ योर स्टोरी, बट आप बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड रहे हो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या वन साइडेड अट्रैक्शन में, एंड बहुत इंटैंगल्ड फील किया है आपने, उस सिचुएशन में से निकल नहीं पा रहे, उस मेमोरी में से निकल नहीं पा रहे थे आप। तो शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है दैट you have to cut those cords with that past person, because you know very well that that connection, that person was not serving well to you. वहाँ पर प्यार की कमी थी, टॉक्सिसिटी भर के थी। तो आपको उस कनेक्शन को, उस इंसान को लेट गो करना है, एंड टैंगल्ड नहीं फील करना है कि शायद अभी भी आप उस उन वुंड्स में, वैसे ट्रेट्स में फंसे हुए हो। वो एक इल्यूजन है, यू आर नॉट at all entangled now. You are definitely free. You're definitely free. It's just you need more encouragement. Let's see what is practical advice for you. Live your dream. Never give up on your dreams. Dare to live the adventure. Yes, pile number 3. आप फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे गलत इंसान के साथ, गलत लोगों के आसपास, जिन्होंने आपको ये विश्वास दिलाया कि आप अभी भी इंटैंगल्ड हो और आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आपका करने का बहुत टाइम से मन था, या जो आपके ड्रीम्स रहे हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लिव योर ड्रीम्स। वो प्रोफेशनल ड्रीम्स हैं, पर्सनल ड्रीम्स हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड आपके ड्रीम्स हैं, आपका हर एक ड्रीम पूरा होगा। यू हैव टू हैव फेथ दैट योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, एंड you can be that bold and daring person to live those dreams. You are not entangled anymore. Pile number 3, you are not entangled with the wrong person, with the sticky situations जो आपको रोकें, खराब इवेंट्स, टॉक्सिसिटी, आपको कुछ नहीं रोक रहा है अब, और ना ही रोकेगा। आपको ये विश्वास रखना है दैट यू कैन एंड यू विल लिव योर ड्रीम लाइफ with your dream person. Okay, so this is the card about relationship guidance. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. You can read this as well. You have to open your heart for joy. You are not alone. Pile number 3, you are not alone. The person, before the person arrives in your life, because वो बहुत पास है, your person, that connection is very near to you, and I think a lot of people in this pile are very connected to your you know divinely guided person से आप connected हो. It's just a matter of your heart. आप अपने heart को ओपन रखो, जॉयफुल, गिव अ लॉट ऑफ जॉय टू योर हार्ट, टू योर सेल्फ इन योर लाइफ.
यू हैव टू लेट अ लॉट ऑफ जॉय एंटर। और वो जॉय आपको क्या चीज़ें हैं आपको जॉयफुल फील कराती हैं? आपकी हॉबीज़ को परस्यू करना, घूमना, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी क्लीनिंग, मे बी सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, या स्टडिंग, रीडिंग मोर बुक्स, वॉचिंग मूवीज, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं। यू हैव टू लेट दैट जॉय एंटर इन योर लाइफ इन सम वे, in any way that you feel aligned to. Let that joy enter in your heart. You have to have faith that good is coming to you, and अपने आप को उन सर्कमस्टांसेस में जिसमें आप अब हो या आप पहले थे, ये नहीं समझना है कि आप अभी भी वहां पे हो। यू हैव आउटग्रो यू हैव आउटग्रोन you have outgrown that situation, you have outgrown that person, you have outgrown those painful events happened in your life. You are not anymore tangled. आप फंसे नहीं हुए हो, आप गलत लोगों के बीच में नहीं हो। तो आप ये बातें रिपीट ना करो, ना ये सोचो कि आप फंसे हुए हो। आप फंसे नहीं हुए हो किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आपकी रुकी नहीं हुई है। एक चीज़ रुकी है, दैट इज़ यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ दैट मच इम्पॉर्टेंस कि आप अपने आप को जॉयफुल फील कराओ। आप अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो, जॉयफुल नहीं रख पा रहे हो। आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको खुशी देती हैं, अच्छा महसूस कराती हैं, अपने आप से और कनेक्टेड फील कराती हैं। ओनली देन यू कैन बी कनेक्टेड टू द लव ऑफ योर लाइफ। दैट इज द एडवाइस अब तक। एंड एक चीज अब हम जो रीड करेंगे, दैट इज द गुड पार्ट। सो अब तक ये एडवाइस है आपके लिए। यू आर नियर, आप अपने लव्ड वन, आपके आपके एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट से आप बहुत पास हैं, आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है। इट्स जस्ट वन थिंग, यू डोंट हैव टू क्राई, यू डोंट हैव टू वेट फॉर हिम और हर टू एंटर एंड तब आपकी लाइफ हसीन होगी। आपकी लाइफ में प्यार और वो पर्सन आने से पहले भी आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, बहुत ही अच्छा महसूस करना है, ताकि जो पर्सन आए वो उस जॉय को और ऐड करे। ये मेक श्योर आपको करना है। सो लेट्स सी कि आपका कनेक्शन होने कैसे वाला है। व्हाट इज योर कनेक्शन गोइंग टू बी लाइक विद द पर्सन? रेजोनेंस, notice your energy. What type of energy are you broadcasting to the world? Find what in life feels resonant or dissonant with you so that your path can become clearer. You have to see, कुछ चीज़ें जो आपको तंग कर रही हैं, टैंगल्ड महसूस करा रही हैं, रोक रही हैं, उनको आपको हटाना है। और जो चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हैं, जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं, वो आपको एंटर करवाना है। एंड इफ़ वी आस्क अबाउट कि ये कनेक्शन कैसे होने वाला है, दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद योर एनर्जी, with who you are, what your beliefs are, what your conditioning is, आपका ट्रेडिशन क्या रहा है, आपकी सोच क्या रही है, आपका लाइफस्टाइल क्या रहा है, आपका आने वाला कनेक्शन सब चीज़ में रेजोनेट करेगा। एंड एक और चीज़ मैं उसके लिए कहना चाहूँगी कि आपका जो स्टेट होगा, आप सिमिलर पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। आने वाले टाइम में आप हील होते हो, आप खुश रहते हो, आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। और अगर आपका एनर्जी, अगर आपका यू नो आप लो फील करते हो, आप वैसे ही रहते हो, तो शायद आप एक गलत कार्मिक को अट्रैक्ट करो। तो आपके लिए ये मैसेज है, डरने की बात नहीं है, आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह मैं ये मैसेज दे रही हूँ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू यू नो फाइंड जॉय इन गुड थिंग्स जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं, सो दैट आपका एनर्जी रेजोनेट करे आपके पार्टनर के साथ और वैसा ही पार्टनर आप अट्रैक्ट करो। और अगर ये क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप या कनेक्शन कैसे होने वाला है, ये एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा आपको चाहिए, ये एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे आपकी स्टेट है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज दिस कनेक्शन गोइंग टू ब्रिंग। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। प्रोटेक्शन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप। राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन। आई थिंक मुझे जो एक महसूस होता है, शायद आप रिसेंटली एक कनेक्शन से हट कर आई हो,
रिलेशनशिप आपका रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है, या आप अगर वो वन साइडेड एक स्टोरी था, आप एक गलत इंसान से, टॉक्सिक पर्सन से बहुत अटैच थे, तो शायद आप रिसेंटली इस बात को समझ के आए हो कि वो आपके लिए नहीं बना है, और आपको लेट गो करना है उसको, उसकी कॉर्ड को, उसकी एनर्जी को, उन मेमोरी को। एंड आपका अपकमिंग पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फीलिंग है, एक मैसेज दैट योर अपकमिंग पर्सन इज गोइंग टू लव योर फेस. He or she is going to find your face very attractive, very innocent. And दूसरी बात, your person and you are going to meet at the right time, divine time, and your connection is very much protected by the divine. You don't have to worry about wrong people, you don't have to worry about past connections. You will not be entangled anymore. Pile number 3, more than I see the future with your person, what I see more is universe giving you assurance कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं. आप डरो मत पुरानी स्टोरी को लेके. आपका पुराना पर्सन, पुराना कुछ भी टॉक्सिक रिश्ता आपको, आपके रिश्ते को तंग नहीं करेगा कभी भी. ये डर, ये फियर्स आप हटा दो अपने मन से. कोई भी आपके राइट कनेक्शन के बीच में कभी नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं होगा. राइट टाइमिंग पे आपका पर्सन आने वाला है और आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है. यू जस्ट डू, यू बोथ हैव टू डू वन थिंग, मतलब यू एंड योर पर्सन, अननोन पे विश्वास रखो, प्यार पे विश्वास रखो और अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखो. एज यू विल वॉक ऑन द पाथ ऑफ योर ड्रीम्स, ये अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए आप चलोगे, अपना होपफुल होके, जॉयफुल होके अपने ड्रीम्स की तरफ चलोगे. in that journey, while that journey will move forward, जैसे कि कुछ आपका सपना हो सकता है कहीं घूमने जाने का, कुछ इतने पैसे कमाने का, इस जॉब से प्रमोशन पाने का, कुछ आपके लिटिल बिग ड्रीम्स हो सकते हैं लाइफ में. अपने आप को मोटिवेट करो टू परस्यू दोज ड्रीम्स. while you will pursue them in the journey, when it will be the right time, you will have your person, you both will meet each other जब आप दोनों अपनी ड्रीम लाइफ परस्यू कर रहे होंगे. So nothing will come in between both of you in this divine connection. You both are going to resonate each other, and आप दोनों की लाइफ भी बहुत सिमिलर ट्रैक पे चलेगी. दोनों की इच्छाएं, दोनों के बिलीव्स, दोनों की फैमिलीज, सब कुछ रेजोनेट करेगा. कोई अड़चन नहीं आएगी. मुझे ऐसे लग रहा है आपके डर बहुत हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. आप पहले इंटेंगल्ड थे, पहले गलत इंसान के साथ थे, गलत एनर्जीज के आसपास थे. शायद आपको फीडेड किया गया कि रिलेशनशिप्स में ये दिक्कत होती है. शायद आपने बहुत गलत रिश्ते विटनेस किए हैं, जिसकी वजह से आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि हर लव लाइफ में, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है. बट लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 3, बहुत चीज़ें कार्मिक होती हैं दुनिया में. लोगों के रिश्तों में बहुत चीज़ें एक दूसरे को सिखाने के लिए आती हैं. कर्मा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं. तो why do you have to believe that कि all bad things are going to happen between both of you? Nothing will go wrong. Don't let these energies, these illusions stop you from living your dream life, stop you from believing in goodness, in love. Nothing is going to stop both of you. बड़ा मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा सब कुछ. Just have faith and live your dreams. Joyful रहो, अच्छी चीज़ों को परस्यू करो जो करने का मन है, खुश रहो. आप दोनों का एनर्जी बहुत मैच करेगा, रेजोनेट करेगा, और एक दूसरे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, एक दूसरे की लाइफ में राइट टाइम पे आओगे, अकेला नहीं छोड़ोगे एक दूसरे को आप दोनों, एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे. आई रियली फील दैट योर फ्यूचर कनेक्शन विद दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट ईच अदर अ लॉट. यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि आप एक दूसरे की प्रेजेंस में प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो. और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, या दूर रह रहे हो, या अकेले हो, तो आपका पर्सन विल मेक श्योर कि आपको कभी अकेला महसूस ना हो.
यस, क्योंकि यहाँ मैं एक पर्सन देख रही हूँ, कुड बी कि फॉर अ व्हाइल आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई रियली फील दैट यू बोथ आर इमोशनली mature enough to be present in each other's life, एंड यू विल मेक श्योर कि एक दूसरे को सेफ महसूस हो रहा है, प्रोटेक्टेड महसूस हो रहा है, इनसिक्योरिटी नहीं आएगी किसी चीज़ की, इनसिक्योरिटी नहीं होगी। शायद पिछले रिलेशनशिप में आप ये इनसिक्योरिटीज एंड पॉजेसिवनेस और ये सब प्रॉब्लम्स में इतना फंसे हो कि अब आपको डर लगता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस हुआ या अगर कोई दिक्कत आई तो क्या पता रिलेशनशिप ही टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी आपके पर्सन के मेजर ट्रेट्स क्या होने वाले हैं। 4 ऑफ कप्स। आई थिंक आप दोनों इंट्यूटिव हो या आपका पर्सन इज गोइंग टू बी इंट्यूटिव। You can connect to your person, you can pray and talk to your person, not saying कि illusion में फंसना है कि मुझे मेरा person ये मैसेज दे रहा है, इस सब में मत फंसना। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप you both can, you know, telepathically हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग ऑफ ईच अदर कि आपका पर्सन आपके अराउंड है या आपको उसकी एनर्जी महसूस हो सकती है किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू। आपको चाहे वो अभी आपकी लाइफ में आए नहीं है बट आप फील कर सकते हो उनको, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग एंड कनेक्टेड है। चैरियट। योर पर्सन कुड बी कैंसेरियन या कैंसेरियन सीजन जो इस ईयर में आने वाला है, जेमिनी सीजन चल रहा है अभी, तो अभी कैंसेरियन इस सीजन जेमिनी सीजन के बाद आएगा, तो शायद वो सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। आपके पर्सन में ओके यार ये हैंगमैन है। अगर पाइल नंबर 3 अगर वेट करवाई जा रही है इस कनेक्शन में तो वो डिवाइन की तरफ से ही रोका जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉज किया जा रहा है सो दैट you both walk on your own journey following your dreams, dreaming for a bigger life. While you both will live that dream you will find each other. Second of all, you both have very strong spiritual connection. Your person could be very ऐसे enthusiastic and go to person कि let's do this, let's do that, very positive, not very aggressive at all, emotional, practical, yet enthusiastic. These are the traits I can best explain. उनका देखने का नजरिया, he or she will not be a person जो एकदम से conclusions पे jump करते हैं। वो सोच समझ के अपनी दिल की आवाज सुन के प्रैक्टिकली देख के सिचुएशन को जैसे हर कोई देख रहा है शायद उससे बिल्कुल अलग तरीके देख के उनके पर्सपेक्टिव्स चीजों को लेके बहुत अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन से, अपनी फीलिंग से, अपनी गट फीलिंग से, यट इंटेलिजेंस से, सब चीज़ों से कनेक्टेड हैं और वो तब जाके डिसीजन मेकिंग करते हैं। योर पर्सन इज़ वेरी मेच्योर एंड अगर कोई ब्रेक आ रहा है, अगर कोई एक यस आपका रिश्ता शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो डोंट फील डिस्करेज्ड बिकॉज वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, और अगर वो रहता भी है फॉर अ वाइल आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड दिस इज आई व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस इज रियली अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, this is really a past life connection. You don't have to worry about your person, you both resonate with each other, you are very much compatible with each other. आप अलाउ करो प्यार को, टेंगल्ड नहीं रहो पास्ट में, अपना ड्रीम लाइफ को जियो, जॉयफुल रहो। आपकी जो एनर्जी रहेगी वही आपके कनेक्शन की एनर्जी रहेगी, तो अपने आप को अपलिफ्ट करो टू लिव योर ड्रीम लाइफ। यू विल नॉट बी अलोन, you will be supported and your person is very mature, you are going to have a good life with each other. So I think ये बहुत क्विकली हो गया, ये वाली पाइल में बहुत क्विकली समराइज हो गया, बहुत सारी क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पाइल नंबर 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथली जाएगा, बट राइट टाइमिंग पे। हैव फेथ ऑन डिवाइन, राइट टाइमिंग एग्जिस्ट करती है, राइट टाइम पे ही होगा चीज़, जिस टाइम पे लिखा है, क्योंकि उससे पहले आपको अपने ड्रीम्स परस्यू करने हैं।
ड्रीम्स पे ध्यान देना है, ड्रीम्स परस्यू करने हैं, खुश रहना है। ये कुछ चीज़ें आपको करनी है सो दैट जब आपका पार्टनर अगर मान लो पहले आ जाए और आप ऐसे सैड ग्लूमी एनर्जी है आपकी, आपका रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके पर्सन आने से पहले आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाहता है कि खुश रहना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो सामने वाले पे कि अगर तू मुझे अच्छा रखेगा तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं, मेरे पास कोई गोल नहीं है, मेरे पास कोई खुशी नहीं है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ये एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है, शायद पिछले रिलेशनशिप में आप इस तरीके मैनिपुलेट होते आए हो। तो इसलिए आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है। आपको यूनिवर्स बोलना चाहता है कि पहले खुद इंडिपेंडेंटली खुश रहना सीखो, अपने ड्रीम लाइफ की तरफ चलना सीखो। जैसे ही आप वो चीज़ें करने लगोगे, एक डिवाइन राइट टाइमिंग पे आपका पर्सन आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा और बहुत प्यार से रहोगे, बिल्कुल इनसिक्योरिटी किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज जो आपको बनानी है आने वाले टाइम में आपके पर्सन के साथ। यू आर वेरी मच कनेक्टेड इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली, everything will fall into place at the right time. Stay hopeful, and yeah, that is all. I wish all the best to you, pile number 3. God bless you. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Hi, pile number 4. If you chose this card and this little cute animal, this is your pile where we are going to read okay, what's coming in your love life. And before we jump into uh, that energy, we are going to सी कि अब तक आपके इश्यूज क्या रहे हैं पास्ट लाइफ। एंड लेट मी टेल यू बिफोर आई रिवील द कार्ड्स, मुझे ऐसे लगा जब मैं ये डेक से निकाल रही थी, ये डेक शैडो लव जैसे ओरेकल कार्ड जैसे लिखा है कि ये कि पास्ट में या क्या चीज़ें उन्हें हैवी इमोशंस के बारे में है। और जब मैं रीड कर रही थी तो ऐसे ठा करके सारे कार्ड्स गिर गए। मुझे ऐसे लगता है कि आपके आप if you have chosen this pile, there could be a lot of repressed anger or very prominent anger that you have towards something. एंड ये कार्ड्स भी जब मैं शफल कर रही थी तो ये भी सब नीचे गिर गए, और ऐसा अभी तक किसी पाइल में नहीं हुआ, पर इस पाइल में हुआ था। आई थिंक यहाँ तो ये बहुत सारी एनर्जी है दैट यू वांट योर पर्सन वेरी बैडली, वो वाली एनर्जी है। यहाँ ये बहुत सारा गुस्सा है। सो लेट्स सी कि क्या है, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ पैशन एनर्जी। लेट्स सी। पास्ट में complicated, lots of twists and turns, naughty situation, self-righteous, acts spiritually superior, preachy. अब तक जो आपने डील किया है शायद वो बहुत ईगोइस्टिक और अग्रेसिव पर्सन से डील किया है। पाइल नंबर 4, you have dealt with very aggressive person, very aggressive person, a lot of aggression, a lot of ego, a lot of मैं सही मैं सही मैं सही एनर्जी। a lot of, मुझे बस एक ही चीज़ समझ आ रही है, आपने अब तक जो डील किया है बहुत ही अग्रेसिव पर्सन से डील किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और शायद ये हो सकता है कि आपके पास्ट कनेक्शन ने आपको बहुत अग्रेसिव बना दिया इस टाइम पे, ये भी हो सकता है। तो इट कुड बी बोथ, इट कुड बी वन ऑफ बोथ थिंग्स, बट अग्रेशन इज देयर। ईगोइस्टिक बंदा था या ईगो फाइट्स थी, ईगो क्लैशेस थे पास्ट रिलेशनशिप में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि कभी इंसान ठीक लगता था, कभी गलत लगता था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। बट ऐसा एक्चुअल में ना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, इट इज़ जस्ट सामने से हमको दिख रहा होता है क्या है। जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं अपनी फीलिंग पे, तब तक हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। जब इंसान सामने वाला गलत हो, टॉक्सिक हो और बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता हो ना, तो हम बहुत टाइम तक पागल बन रहे होते हैं। एंड द मोमेंट यू कैन सी क्लियरली द पर्सन एंड थिंग्स, हर कॉम्प्लिकेशन हट जाती है, क्रिस्टल क्लियर बन जाती है चीज़ की इंसान ही खराब है। सो आई थिंक पहले कॉम्प्लिकेटेड लगता था आपको, बट अब आपको बहुत क्लियर हो गया है कि लोग, वो इंसान कैसा था, वो रिश्ता कैसा था, ईगो क्लैशेस थे, एंगर इश्यूज थे। अब आपको पिक्चर क्लियर होने लग गई है, और शायद वो गुस्सा इसीलिए है बिकॉज यू आर हीलिंग, बिकॉज यू कैन सी थ्रू ऑल द सिचुएशंस एंड ऑल द थिंग्स इन द पास्ट।
तो इसलिए शायद वो एंगर इसलिए, बट यू कैन सी थ्रू हाउ बैड दैट पर्सन वाज और रिलेशनशिप वाज। एंड नाउ जो ये एक्सप्लोर का कार्ड है, एक तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी लाइफ को और पास्ट को। यू आर फिगरिंग इट आउट, यू आर फिगरिंग इट आउट व्हाट हैपेंड, व्हाट यू वांट, हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। यू आर फिगरिंग आउट दीज थिंग्स एंड आई थिंक दैट यू आर हीलिंग नाइसली। देयर इज अ फीलिंग कि पिक्चर आप जान चुके हो, ऐसा नहीं है कि शैडो वर्क नहीं किया किया है। प्रैक्टिकल एडवाइस देखते हैं क्या है। उपजा भाई। हम्म। Okay, okay. The less you give a damn, the happier you will be. And this is the energy I am talking about. ये कार्ड जैसे ऐसे गुस्से में ठा 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 हो रहे थे, that I don't give a damn about anything. It was like that कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. I don't care anymore. And that is the advice for you. You don't care anymore. You don't have to care anymore because आपका बहुत पागल बन चुका है पिछले रिलेशनशिप में, पिछले या मल्टीपल लोगों ने या एक दो, वो आपको पता है कि किन लोगों की मैं बात कर रही हूँ या किस इंसान की मैं बात कर रही हूँ। अग्रेशन, ड्रामा, माइंड गेम्स, ईगो क्लैशेस, ये फाइट्स में नाउ यू हैव जस्ट कम टू अ कंक्लूजन, आई डोंट गिव अ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क उस इंसान से, उसकी जर्नी से, उसके डिसीजन से, उसकी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उस मेमोरी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड क्लैपिंग फॉर यू, क्लैपिंग फॉर यू बिकॉज़ यू हैव डन इट। आपने बहुत सही किया। अब तक मैं जितनी पाइल्स आ रही थी, मैं उनको कुछ ना कुछ समझा रही थी, पर मुझे ये बहुत अच्छी वाइब लग रही है कि आप समझ चुके हो भाई। आप समझ चुके हो, आप वो चीज़ अमल भी कर चुके हो एंड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर डूइंग इट। एंड अगर आपको लगता है अभी तक मैंने वो नहीं किया है, तो आपके लिए मैसेज है कि करना स्टार्ट करो। डोंट केयर अबाउट व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ या क्या हुआ। आपको बस इतना मैं बता रही हूँ कि अगर आप उस रिश्ते से निकले हो, बहुत अच्छा है। उस इंसान से निकले हो, बहुत अच्छा है, बिकॉज़ इतना अग्रेशन, इतनी ज़्यादा पेन वो इंसान आपको दे सकता था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप बहुत बचे हो, बहुत अच्छे से बचे हो, आपने अपने आप को बचाया है, आप उस रिश्ते में से निकले हो। एंड लेट्स सी, अब देयर इज़ अ गुड पार्ट, आपके लिए लव रिलेटेड गाइडेंस क्या है, हम वो देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आने वाला कनेक्शन कैसे होने वाला है। अच्छा, ये ओनली पाइल है जिसमें एक नहीं, 2 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये शैडो वाले। तो आई थिंक एक और भी चीज़ है, ये कनेक्शन, ये टॉक्सिसिटी बहुत देर तक लास्ट की है, शायद इसीलिए बहुत एक ही बार में आपने ऐसे करके चीज़ों को वाइप आउट किया है, रिलेशनशिप को, उसकी एग्जिस्टेंस को, हर चीज़ को, क्योंकि ये बहुत देर तक चला है। गाइडेंस, ट्रस्ट, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. आपके लिए गाइडेंस ये है, ट्रस्ट करो अपने आप पे, अपने डिसीजन पे, फ्यूचर पे, भगवान पे, एंड एक्सेप्ट करो जो हुआ, उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, द पर्सन आई हैव बिकम, एम आई राइट? यस, मैं अग्रेशन को कभी प्रमोट नहीं करूंगी। अगर आप बहुत अग्रेसिव बन रहे हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, यू हैव टू सी कि कहाँ बोलना है। कई बार हम पास्ट का गुस्सा किसी और जगह पे निकाल देते हैं। यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट डू दैट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हार्म योर अपकमिंग रिलेशनशिप्स। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इफ यू डू दैट, अपने किसी और चीज़ का गुस्सा दूसरों पे अगर आप निकालना स्टार्ट कर दिया उस पेन में, आपके पास्ट के पेन के रिलेटेड, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू और द पर्सन जिसको आपने छोड़ा। मैं नहीं कह रही हूँ आप इतने नेस्टी हो, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, अपने गुस्से पे ध्यान देना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, मैं आई एम मेच्योर इनफ दैट आई डोंट, मैं किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालती हूँ या निकालता हूँ, तो आपको अपनी करंट सिचुएशन पे, अपने करंट सेल्फ पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए और एक्सेप्ट करो द पर्सन यू हैव बिकम।
You have become after a lot of people pleasing, a lot of drama, a lot of pain. Accept yourself as you are. ये आपका आपके लिए नया हो सकता है, आपके आसपास के लोगों के लिए नया हो सकता है, बट आप एक्सेप्ट करो, दिस इज योर न्यू रियलिटी. You don't care about wrong people. Yes, you take care of good people, and you give support, love to those connections जिसको आप वैल्यू करते हो. पर अब किसी खराब इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची है, ना बचेगी. एंड उसके लिए आप सही जगह पे चल रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, कुछ आप गलत नहीं कर रहे हो. अगर लोग आपसे जो छुटते हैं सोच के कि भाई अब तो तू बदल गया, अब तो तू बदल गई, लेट देम गो, बिकॉज वो भी उस जर्नी के पार्ट के लोग हैं. अगर अब आप मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल, बिकॉज ऑफ पेन, एंड दोज पीपल, दोज विल कम इन योर जर्नी एंड से यू हैव चेंज्ड, वाई डू यू डू दिस नाउ, पहले तो तू ऐसे नहीं थी, पहले तो तू ऐसा नहीं था. सबको उस रिश्ते के साथ ही वाइप आउट कर दो कि ओके बाय बाय. एंड आई डोंट नो ये रीडिंग की एनर्जी ऐसी है या आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे भी ऐसे होगा कि हटाओ हटाओ. बट आई एम टेलिंग यू, मैं कार्ड निकालने से पहले बोल रही थी कि बहुत एनर्जी और बहुत गुस्सा है इस फाइल में. बट कई बार अग्रेशन खराब नहीं होता, कई बार अग्रेशन रिक्वायर्ड होता है, कई बार वो वॉइस रिक्वायर्ड होती है जो इतने टाइम से सप्रेस्ड होती है कि अब उसको निकलना ही है, अब उसको बोलना ही है. सो ट्रस्ट योर सेल्फ. आप सही चल रहे हो, गलत नहीं चल रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो. किसी गलत के साथ गलत करना या अपनी बाउंड्री सेट करना कभी गलत नहीं होता. सही इंसान को पेन दोगे तो हमेशा गलत ही मिलेगा, कर्मा होगा वो आप ऐसे नहीं छूट सकते. एंड आई एम श्योर यू आर नॉट अ बैड पर्सन, बिकॉज यू हैव डेल्ट विद रॉन्ग पीपल, यू नो कि क्या नहीं करना. ओके, बहुत बात हो गई पुरानी हमारी. अब हम देखते हैं कि आने वाला पर्सन, आने वाला कनेक्शन कैसे होगा. पैटर्न्स. Be your own witness. Notice situations that are repeating themselves in your life. Release any beliefs about your past so that you can see the present more clearly. I think so. Pile number 4. अगर आप इतना सब कुछ देख चुके हो, आई एम वेरी श्योर दैट आप एक पैटर्न समझ चुके हो कि वाई एंड हाउ डू यू अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ पीपल जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं या आपको तंग करते हैं, या किसी तरीके का एक पैटर्न जो बन चुका है टॉक्सिसिटी का या बना था पहले. यू आर द विटनेस ऑफ इट, and you, I think, are mature enough to understand that why it happens. Is it lack of boundary? Is it lack of you voicing your opinions confidently? Is it you not following your dreams? Is it you begging wrong kind of people for love and attention? What is it? You have to see. And I think you have already seen that, you have observed that, and if not, you have to do it. Understand and see why do you attract these patterns, why have you attracted this person, and moving forward you don't do that. And secondly, if we talk about future connection and future person, I really feel that कि आपका आने वाला कनेक्शन एंड पर्सन इस पैटर्न से तो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, बिल्कुल ही अलग. इस पैटर्न को आप तोड़ चुके होगे जब तक आपका पर्सन आएगा. और दूसरा, आपका पर्सन, उसकी प्रेजेंस आपको ये बताएगी कि आपने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों फेस किया. योर अपकमिंग डिवाइन counterpart is going to help you heal, understand why you went through those painful period, pain, and why that those nasty people came into your life. I don't know what has happened to my language. I've become very aggressive, bold, and courageous, and I think that your connection, your future connection, is going to make you feel like that, empowered. You and your person are going to empower each other a lot, a lot. Your person is going to accept you as you are, and that is a part of very big blessing you're going to have. Let's see what else this connection is going to bring to you, your future connection. Having a brief affair or a rocky relationship, short term, having fun. Okay, it can start like that probably. Strong roots, building a foundation of trust with someone. Free flight,
Give one another space to grow individually. Hmm. I think so. Pile number 4. आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, there is going to be a lot of freedom involved in your relationship. अपकमिंग रिलेशनशिप आपको बहुत फ्री महसूस कराएगा, जहां पर you are there with each other, you have your own personal goals to pursue, you have your own friend circle as well. And I am not saying that there will be not mutual shared time and friends and people involved. No, there will be आपका कट्ठे का चीज़ें बहुत सारी होंगी, बट मुझे जो एक चीज़ महसूस हो रही है कि बड़ी फ्रीडम है इस रिश्ते में, आने वाले रिश्ते में देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, देयर इज अ बॉन्ड लाइक फ्रेंडशिप, देयर इज अ बॉन्ड लाइक फ्रेंडशिप एंड यस, शायद आप फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करो एक दूसरे के साथ, एंड देन इट विल eventually turn into a very healthy good relationships where you accept each other as you are, where you are free to be who you are, and you both are going to like each other's friend circle. And I feel that आप बहुत ही फ्रीडम लविंग फ्री पीपल हो एंड उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमिटेड नहीं होगे एक दूसरे के साथ. स्ट्रॉन्ग रूट्स मुझे बनती नजर आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, आप अपने रूट्स से कनेक्टेड रहोगे दोनों इंडिविजुअली. I feel that both of you are very strong, opinionated, confident people finding each other and growing each other with the help of this connection, your presence. आप दोनों का एक दूसरे के लिए presence बहुत uplifting, motivating रहने वाला है. एंड यस, शायद एक शॉर्ट टर्म मीटिंग के साथ स्टार्ट हो, शॉर्ट टर्म मीटिंग, बट मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही क्विकली शॉर्ट टर्म मीटिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन की मेरे साथ वाइब मैच कर रही है. एंड वी मे बी आप बहुत बातें करोगे एंड आपको रियलाइज होगा कि हाउ दिस पर्सन इज डिफरेंट देन व्हाट यू डेल्ट विद पहले, एंड आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट बॉन्डिंग हो जाएगी उस पर्सन के साथ. एंड यू आर गोइंग टू फील फ्री, यू आर गोइंग टू फील लाइक कि मैं मुझे अपने आप को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने गिफ्ट्स को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. जब ये पर्सन आ जाएगा या आपको जब इंसान मिल जाएगा, आपको अपने आप कोई गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है फॉर हु यू आर. यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ, द पर्सन विल एक्सेप्ट यू, यू विल एक्सेप्ट द पर्सन. देयर इज अ लॉट ऑफ encouragement and confidence and bold moves involved in the relationship. It's going to happen quickly, by the way. When you meet, it's going to happen quickly. And I don't abhi sense the timeline. I have no clue about the timeline. मुझे लग नहीं रहा. बाकी हम एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने हर पाइल के लिए एक बहुत डिफरेंट डेक चूज़ किया, बट आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई कि मेरे को ओरिजिनल वाला टैरो निकालना है, जो मेरा ये फर्स्ट टैरो है. तो आई थिंक ये जो मैंने फर्स्ट टैरो निकाला है ना, आपका पर्सन एंड आपका रिश्ता ऐसे हो सकता है जो आपने हमेशा से सोचा था मुझे चाहिए. ये रिश्ता ऐसे होने वाला है, इस ये पर्सन के ट्रेट्स ऐसे होने वाले हैं दैट यू ऑलवेज वांटेड अ गाय और अ गर्ल लाइक दिस. एंड इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस. यू आर गोइंग टू फील फेमिलियर. ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो वही है जो मुझे चाहिए था टाइप्स. ओके, लेट्स सी द ट्रेट्स, prominent traits of your person. Seven of Pentacle, Justice, Two of Sword, Five of Wands. Pile number 4, your person can be a lot like Libra. Libra season could be very important for you. ये दोनों कार्ड्स लिब्रा रिलेटेड हैं, ठीक है. तो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं या आप लिब्रा हो. एंड योर पर्सन इज पेशेंट, वेरी पेशेंट. आप में और उनमें ये फ़र्क है कि शायद आप थोड़े से अग्रेसिव हो या बन चुके हो, या आप वैसे बहुत फायरी हो. मे बी यू आर बिट मोर competitive and
go getter, but your person is going to be very patient. Your person is going to see, make decisions सोच समझ के, see all the good and bad in one situation. And I think just one thing, your person is going to welcome आपके कुछ इनसिक्योरिटीज या कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना, क्योंकि हम हर कोई इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट आपके पर्सन विल बी मोर लाइक कि यू शुड कम्युनिकेट all those things that you think that you don't like about yourself. He'll be a very good listener, एंड वो आपके उन पार्ट्स को भी एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे जो आपको खुद को नहीं पसंद है। पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकती हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स अगर आप इनसिक्योर हो, कुछ वो इश्यूज हैं आपको, सेल्फ इस्टीम अगर इश्यूज हैं, या मतलब आपकी इमेज रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी है, योर पर्सन विल बी ऐसे कि टेल मी एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी ऑल द एस्पेक्ट्स अबाउट यू, एंड I am going to make you feel very comforted in who you are, and he'll be very adjusting. He or she will be very adjusting, accepting, and not at all chaotic or aggressive like you have met before. He could be he could be goal oriented. He or she could be goal oriented और वो उसके लिए काम करेंगे. He or she will be good with finances, patient with finances, good with investing, and it's going to be a very nice combination. Like you're going to make a very nice couple with each other. I mean, it's very nice energy. Not exactly same to each other. आप दोनों में कुछ similarities है but कुछ differences हैं, but the differences make you who you are, वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा उन differences कारण. You both are freedom loving, you both want your space, but one is bit more patient, another is bit more experimental in life, and there's a very good healthy balance between both of you, and you're going to find each other, and it's going to be very light, very full of fun adventure, and you both will trust the flow and move. There's I think बड़ा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है. इट्स ओनली पायल जिसमें मुझे इतना वो वाला महसूस हुआ कि बहुत ही फ्रेंडशिप जैसा पायल है, बहुत ही अपलिफ्टिंग, करेजियस, बोल्ड कनेक्शन है, फुल ऑफ पैशन, एडवेंचर. ऑल द बेस्ट फॉर यू पाइल नंबर 4. ये रीडिंग बहुत क्विकली ओवर हो गई आई थिंक कंपेरेटिवली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए क्विकली हुई है क्योंकि यू आर वेरी मच क्लियर विद व्हाट यू डेल्ट विद बिफोर एंड यू हैव मूव्ड ऑन, and that is why it's coming quickly, I guess. So trust, have faith, keep a hold on your emotions, अपने गुस्से को अच्छी जगह चैनल करना, और heal and your person, and you are going to have a lot of fun. So all the best, pile number 4. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Yeah, bye.